हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024 के। ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स 2024 के हैं कंप्लीट, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड? तो इसे दिया गया है प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया था फॉर हिज वर्क रुद्र सत्विकम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर विच समंता हार्वे वुन द 2024 बुकर प्राइज? तो आंसर है ऑर्बिटल। इस अवार्ड को फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट वुन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? तो जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया है वो है महाराष्ट्र को। ठीक है, और ये अनाउंस किया गया था 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने, और जिसके हेड थे पी सथशिवम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द साओ प्राइज 2024 इन एस्ट्रोनॉमी? तो आंसर है सी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। साओ प्राइज को दिया जाता है एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लाइफ साइंस के फील्ड में। इसका कुल प्राइस जो होता है वो 1.2 मिलियन डॉलर होते हैं। ठीक है, और ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी ये यूएस इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, who has been awarded the prestigious 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? तो 2024 में शास्त्र रामानुजन प्राइज किसको दिया गया था? तो आंसर है बी, अलेक्जेंडर दून को दिया गया था। ये प्राइज को 2005 से दिया जा रहा है और ये हर साल रामानुजन बर्थ एनिवर्सरी को दिया जाता है। शास्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में ये दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question number 6, which actor was recently honored with the दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? तो आंसर है डी, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसे दिया था। ठीक है, और ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दिन दिया गया था। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has won Best State Tableau Award for Republic Day Parade 2024? तो इसका आंसर है बी, ओडिशा। अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था वो था ओडिशा, और उसका जो थीम था वो है वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। ठीक है, और उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, अब अदर विनर्स देख लेते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में आर्मी सिख रेजिमेंट को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था, और अमॉन्ग सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2024? तो संगीत कलानिधि अवार्ड ए, टी एम कृष्णन को दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टी एम कृष्णन के बारे में देख लेते हैं। वो कर्नाटिक म्यूजिशियन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनाथ मंगेशकर अवार्ड? तो इसका आंसर है ए, अमिताभ बच्चन। ठीक है, हु रिसेंटली रिसीव्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया अवार्ड? तो ये आंसर है सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये अवार्ड वहाँ के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनबू ने दिया था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी सेकंड फॉरेन लीडर, ऐसे सेकंड फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। ठीक है, आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ इन 1969। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नवंबर 2024 राइटर अशोक गोपाल won कमाल देवी चट्टोपाध्याय NIA बुक प्राइज फॉर हिज बायोग्राफी? तो आंसर है ए पार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर। तो इसके लिए
राइटर अशोक गोपाल को कमाल देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर रिसर्च इन डायबिटीज? तो आंसर है डी, जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था फॉर द रिसर्च इन डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द अबेल प्राइज 2024? तो अबेल प्राइज किसे दिया गया था? आंसर है बी, मिचेल तालाग्रैंड को दिया गया था। ठीक है, अबेल प्राइज के बारे में देख लेते हैं। अबेल प्राइज जो है एक मैथमेटिक्स अवार्ड है। ठीक है, जो इस बार 2024 में जो विनर हैं वो मिचेल तालाग्रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वोन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? तो आंसर है डी, जेनी अर्पेनबैक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जेनी अर्पेनबैक जो कि जर्मनी से हैं, उन्होंने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ओके, फॉर हिज नोबल कैरोस। तो कैरोस के लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में दिया गया था। ठीक है, तो मिचेल हॉफमैन ने उसे ट्रांसलेट किया था। 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का विनर जॉर्जी गोस्पोदिनोव है। ठीक है, फॉर टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था जॉर्जी गोस्पोदिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन प्रिट्जिकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024? तो आंसर है ए, रिकेन यामामोटो। तो रिंकेन यामामोटो एक जापान के नागरिक हैं। ठीक है, उन्हें प्रिट्जिकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 42nd व्यास सम्मान अवार्ड? तो 42nd व्यास सम्मान अवार्ड किसे दिया गया था? तो आंसर है बी, सूर्यबाला। तो व्यास सम्मान अवार्ड जो है वो एक लिटरेरी अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है और इसे 2024 में सूर्यबाला को दिया गया था फॉर नोबल कौन देश को वासी वेन्यू की डायरी, इसके लिए ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायो मियाजाकी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रमन मगसायसे अवार्ड फॉर 2024। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, तो रमन मगसायसे अवार्ड किसे दिया गया था? हायो मियाजाकी को दिया गया था। इसे आप लोग याद कर ले ये नाम। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं आंसर बी, जापान के रहने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इन्हें रमन मगसायसे अवार्ड दिया गया था फॉर ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ पीस थ्रू एनिमेशन के लिए इन्हें दिया गया था रमन मगसायसे अवार्ड। ठीक है, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2024? तो MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड किसे दिया गया था? आंसर है सी, आनंद दर्शन शंकर को दिया गया था MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भूटान्स ऑर्डर ऑफ ड्रूग गेलप्पो अवार्ड? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रूग गेलप्पो अवार्ड दिया गया था बी, PM मोदी को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द ड्रूग गेलप्पो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो फर्स्ट नॉन भूटानीस है, मतलब पहला नॉन भूटानीस, मतलब वहाँ के नागरिक ना होना, नॉन भूटानीस है टू रिसीव दिस अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड विज्ञान रत्न अवार्ड? तो विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? तो आंसर है बी, प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। ठीक है, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज ऑफ 2024 अवार्ड? तो बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड किसे दिया गया था? आंसर है ए, एंड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ग्रीन ऑस्कर विस्ले गोल्ड अवार्ड 2024? तो विस्ले गोल्ड अवार्ड 2024 जीतने वाले हैं, आंसर होगा बी, पूर्णिमा देवी बर्मन ने विस्ले गोल्ड अवार्ड 2024 जीती हैं। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ की हैं? वो असम की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड तिमोर्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ
टिमोर लेस्टे। तो इसे जीतने वाली हैं ए हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी बिलोंग करती है सांथल ट्राइब ऑफ इंडिया से। ठीक है, और वो मयूरभंज उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी झारखंड की, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं ऑन 21 जुलाई द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो इलेक्ट हुए थे एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज गिवन द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 दिया गया था डी चंद्रयान 3 मिशन को। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल स्पेस फेडरेशन के द्वारा दिया गया था। इसका लॉन्च डेट देख लीजिए आप लोग 14 जुलाई 2023। ठीक है, रॉकेट LVM-3 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ये पूछता है तो आप लोग याद कर ले, और लैंडिंग डेट याद कर लेना 23 अगस्त 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट won the बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। तो आंसर है ए ओडिशा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सेकंड पोजीशन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु won द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज 2024। तो सिंगापुर लिटरेचर प्राइज 2024 दिया गया है, आंसर ए प्रसन्नती राम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 was awarded to Han Kang. सी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर का फील्ड में दिया गया है हैंग कैंग को। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो आंसर है सी साउथ कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु won द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में किसे नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आंसर है सी बोथ ए एंड बी, मीन्स विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कुन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्हें ये अवार्ड दिया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन रेगुलेटिंग जीन एक्टिविटी। ठीक है, इसलिए इन्हें दिया गया था ये प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड विद 2024 नोबेल पीस प्राइज। तो आंसर है ए निहॉन हिदैनक्यो ऑर्गेनाइजेशन, इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 2024 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स was awarded to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson for which study। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डेरॉन एक्मेगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को अवार्ड दिया गया था फॉर विच स्टडी। तो आंसर है बी हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। ठीक है, इस चीज़ के लिए उन्हें ये दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 के विनर्स। ठीक है, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर को दिया गया था जिसके डायरेक्टर है राहुल वी चित्तेला। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, जो डायरेक्टर हैं वो है आनंद एकादशी। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है वो है आईना, जिसके डायरेक्टर सिद्धांत सरीन हैं। बेस्ट एक्टर जो है वो है ऋषभ शेट्टी फॉर कंटारा। ठीक है, और जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो नित्या मेनन एंड मनसीब परेख हैं। ठीक है, ये 70th नेशनल फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब दिया गया है वो सूरज आर बरजातिया को दिया गया था फॉर द फिल्म ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। और जो बेस्ट प्लेबैक सिंगर है वो अरिजीत सिंह है फॉर केसरिया मूवी के लिए। ठीक है, तो बॉम्बे जयश्री को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में दिया गया था फॉर चय्यम वेल फ्रॉम सऊदी वेलक्का, इसके लिए दिया गया था। ठीक है, और बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज उसे दिया गया था कच्छ एक्सप्रेस को बाई वायरल शाह। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फिल्म वोन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड 2024? तो कौन सा ऐसा मूवी है जो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो वो आंसर है ए, 12 फेल। तो 12 फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था एट फिल्म फेयर अवार्ड 2024। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो विधु विनोद को दिया गया था, जो कि 12 फेल का ही वो डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को दिया गया था, जो कि एनिमल मूवी में वो एक्टिंग किए थे एज अ लीड रोल। और बेस्ट एक्टर फीमेल जो है वो आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2024? तो बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया है ए, ओपेनहेमर को दिया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सारे विनर्स का एक डाटा दिया गया है, आप इसको याद कर लें। तो बेस्ट एक्टर मर्फी को दिया गया था, बेस्ट फिल्म ओपेनहेमर जैसे कि आपको पता ही है, और बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को दिया गया था, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन, जो कि ओपेनहेमर के ही डायरेक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फिल्म वोन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब 2024? तो गोल्डन ग्लोब 2024 में जो बेस्ट पिक्चर अवार्ड दिया गया है वो फिर से सी, ओपेनहेमर। ठीक है, और इसका एडिशन याद कर लेना आप लोग, इसका एडिशन 81 है। ठीक है, और बेस्ट एक्टर जो है म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में वो पॉल गियामट्टी है। ठीक है, बेस्ट फिल्म जो है म्यूजिकल और कॉमेडी में वो पुअर थिंग है, और बेस्ट एक्टर जो है अगेन मर्फी, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन। देखिए वो सेम ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिल्म वोन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड 2024? ठीक है, तो इसका आंसर है सी, ओपेनहेमर। ठीक है, और इसका एडिशन आप लोग देख लीजिएगा 77। इसे ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, बेस्ट एक्टर मर्फी अगेन, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो एमा स्टोन, और बेस्ट डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर नॉलन। ठीक है, ये भी सेम है, आप लोगों को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट सीमा 2024? ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड सीमा 2024 में जिसे दिया गया था वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2025? तो जो ऑफिशियली इंडिया की तरफ से जो मूवी सिलेक्ट किया गया है फॉर ऑस्कर 2025 वो है ए, लापता लेडीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? तो इसे दिया गया था शाहरुख खान को। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की ये लिस्ट है अवार्ड्स के। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शाहरुख खान को दिया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट फिल्म जवान, और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में संदीप रेड्डी वानगा को दिया गया था। ठीक है, जो एनिमल मूवी के डायरेक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ए, विराट कोहली। ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2023 के बारे में देख लेते हैं कि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी विराट कोहली को ही दिया गया था। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पैट कमिंस को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024? तो मेंस फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया था? तो आंसर है ए, लियोनेल मेसी को दिया गया था। ठीक है, वुमेंस कैटेगरी में एताना बोनमट्टी, जो कि स्पेन के रहने वाली है, उन्हें दिया गया था। और मेंस कोच ऑफ द ईयर पेप गार्डियोला को दिया गया था। हु वन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है बी, नोवैक को दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया वो नोवैक को दिया गया था, टेनिस प्लेयर है। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? तो एताना बोनमट्टी, वो एक फुटबॉलर ही हैं। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? तो बेलिंगम को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अवॉर्डेड द पीवी नारासिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? तो
तो पीवी नारासिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया था? तो आंसर है बी, हमारे रतन टाटा को दिया गया था। ठीक है, और इनका हाल ही में 2024 में ही इनका निधन हो गया है। ठीक है, सो दिस अवार्ड इज़ नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में दिया जाता है? तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही एक्सेप्शनल डेडिकेशन दिखाते हैं वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉज में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 किसे दिया गया था? तो ये सी अरुंधति रॉय को दिया गया था। ठीक है, विच इंडियन फिल्म मेकर won the first prize at LA Cinef at Cannes in 2024? तो इसका आंसर है ए, चिदानंदा एस नायक। चिदानंदा एस नायक को बेस्ट इंडियन फिल्म मेकर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चिदानंदा एस नायक का सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो won the first prize at LA Cine for best shot। बेस्ट शॉट के लिए इन्हें दिया गया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किन्हें भारत रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया था। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो है कर्पूरी ठाकुर, जो एक फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। सेकंड है लाल कृष्णा आडवाणी, जो एक फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तीसरा है पीवी नारासिम्हा राव, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चौथा है चौधरी चरण सिंह, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। ठीक है, और फिफ्थ है एमएस स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, अब देख लेते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। तो कुल 132 पद्मा अवार्ड दिया गया था, जिसमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया था और पद्मा भूषण 17 लोगों को दिया गया था और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया था। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पद्मा विभूषण, इसे आपको याद कर लेना है। तो जो पहला पर्सन है वो है मिस विजयंती माला बाली को दिया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्ट के फील्ड में दिया गया था। सेकंड है चिरंजीवी को तो सभी पहचानते हैं, इन्हें पद्मा अवार्ड से नवाजा गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। ओके, तीसरा है श्री एम वेंकैया नायडू को दिया गया था इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक अफेयर्स में दिया गया था। ठीक है, और सोशल वर्क के लिए श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया था। ठीक है, और लास्ट मिस पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ओके, और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, कुछ आने वाले टाइम पे अपलोड करने वाला हूँ। मैंने मुग़ल पर एक वीडियो बनाया है, पूरे यूट्यूब में कहीं भी आपको इतने कम टाइम में 30 मिनट के अंदर अंदर मैंने कंप्लीट मुग़ल पढ़ाया है। और ऐसे ही कंप्लीट वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।